हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एम जी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। ठीक है, तैयार है सभी कोई? एकदम देखिए, अपना काफ़ी दिन से जो है क्लासेस नहीं हो रहे थे, तो इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आ रहे थे। देखिए, अपना भी कुछ मजबूरी है, कुछ जो है इसी के चलते क्लास नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब आपका रेगुलर बेसिस पे भैया क्लास होगा। आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 35 जो है करने वाले हैं। ठीक है, 1400 प्लस क्वेश्चन सामान्य विज्ञान का। और बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए, आपका लगातार अब सेट जो है चलेगा जब तक आपका पूरा सेट खत्म नहीं हो जाता है। पूरा आपका सेट लगातार चलेगा। ठीक है, चलिए। तो ये कहाँ से है जान लीजिए, जो भी स्टूडेंट नए हैं, तो ये हमारा बुक है 1400 प्लस सामान्य विज्ञान, जिसके अंदर आपका टोटल सेट 50 सेट है आपका। ठीक है, तो यहीं से आपका। और ये जो है देख लीजिए, आपको बस क्या करना है, ये जो सेट आपको दिया हुआ है, आपको बस क्या करना है, इसका आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। बस आप इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए 8622904250 पे। अब आइए, 50 सेट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब आइए इस पे। अब हमारे बारे में सबसे पहले जान लीजिए, हम एक एडुकेटर है जो कि अनअकैडमी में पढ़ाते हैं। तो आपको क्या करना है, मनीष कुमार रॉय का नाम से आपको सर्च मारना है अनअकैडमी में। और ऑल गोल में आपको एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल, एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल आपको सेलेक्ट करना है। और आपका डेली क्लासेस होते हैं सुबह में 10 बजे, सुबह में 10 बजे पहला क्लास, और रात में 10 बजे आपका दूसरा क्लास। और दोनों क्लासेस क्या है, दोनों क्लासेस बिल्कुल भी फ्री हैं। आज रात में भी आपका 10 बजे क्लास होंगे। हम लोग का क्या चल रहा है, 3000 प्लस क्वेश्चन का साइंस का सीरीज चल रहा है। ठीक है, चलिए आ जाइए जल्दी से। सेट नंबर 35 का पहला नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पे आइए, हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन, आइए देखिए क्या है। अब तो अधिकतर लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा, इतना क्वेश्चन कर लिए हैं। सेट नंबर आज 35 सेट हो रहा है। एक कार जो है पर्वतीय मार्ग से फिसल कर नीचे गिर जाती है। जमीन तक पहुंचने में, जमीन तक जो है, जमीन तक पहुंचने में उसे 0.7 सेकंड लगते हैं। तो मान लीजिए जी का इतना दिया, भूमि में टकराने के दौरान उसकी गति जो है होगी कितना होगा, उसका गति आपको बताना है। देखिए सिंपली हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे u आपका क्या दिया, प्रारंभिक वेग क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग स्टार्टिंग में जीरो ही रहता है। a आपका कितना दिया है, 0 ये आपका है ना 10 मीटर, कितना दिया है आपका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आएगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका ए मतलब जी दिया हुआ है, तो वही है आपका, इसको हम लोग जी भी कर सकते हैं। आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। गुने में आपका कितना है, तो गुने में आपका है, उसके बाद ये कितना दिया है 0.7 सेकंड, टी आपका 0.7 सेकंड। सिंपल ही है आपका 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। सभी को क्लियर होगा? और अगर डाउट होगा तो जल्दी से बता दीजिएगा, आपका सॉल्व ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आइए। इसका देखिए, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? एंटोनी लेवोजियर, लुइस पास्चर, दिमित्री मेंडलीव, मैरी क्यूरी। किसने किया? आपका सही उत्तर क्या आएगा? आवर्त सारणी के आविष्कार जो है रूसी वैज्ञानिक है आपके मेंडलीव है आपके। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर दिमित्री मेंडलीव, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर आएगा। ठीक है, आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव। अगले क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये सब क्वेश्चन आपको बस दिमाग में छापते जाना है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः डैश को प्रतिवर्तित करने के लिए किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में धारा नियंत्रण का प्रयोग जो है प्रायः प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। आपका इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। किसको? प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आइए, इसको देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा नियम जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है कौन सा नियम? जूल का नियम जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही उत्तर है। 4 का सही उत्तर सी आपका, जूल का नियम आपका सही उत्तर आएगा। अगला क्वेश्चन, एक फूल के परागकोश के वर्तिक्राग तक परागणों के स्थानांतरण को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, परागन कहा जाता है। एक फूल के परागकोश के वर्गीकृत तक करावन को, स्थानांतरण को परागन कहता है। इस टाइप के अधिकतर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ये सब जो क्वेश्चन आपको दिमाग में छापना है, जो न्यूमेरिकल आएगा, जो कंसेप्चुअल आएगा, वो आपको पूरा एक्सप्लेन बढ़िया तरीका से मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है? किस पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल नहीं निर्भर करता है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो आपका देखिए सही उत्तर क्या आएगा, उसके द्रव्यमानों के योग पे निर्भर नहीं करता है। अब इसको समझिएगा, ये फॉर्मूला हम लोग करवाए हैं क्या? सिंपली देखिए क्या होता है, जी इक्वल एफ इक्वल टू, एक मिनट इसको जरा सा मिटा देते हैं। देखिए सिंपली क्या होता है फॉर्मूला आपका, एफ इक्वल टू जी
बड़ा जी होगा, छोटा जी नहीं होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा इसको, ये आपका बड़ा जी होगा, छोटा जी नहीं होगा। F इक्वल टू जी M1 M2 बटे में R स्क्वायर। ठीक है, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पे करता है, ये दोनों का देखिए गुणनफल है आपका, M1 गुने M2 है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। द्रव्यमानों का योग जो है नहीं होगा। ठीक है, अब तब तो बीच की दूरी हो गया आपका, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ये सब आपका दिया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। विद्युत परिपथ में 10 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कितना दिया है आपका, 300 कूलम है। 300 कूलम है। तो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट द्वारा उपयोग की गई विद्युत धारा ज्ञात करें। विद्युत धारा आपको ज्ञात करना है। देखिए सिंपली क्या होता है, Q इक्वल टू आई टी फॉर्मूला होता है। ठीक है, Q इक्वल टू आई टी, आई बराबर होता है Q बाई टी, आई बराबर Q बाई टी। Q आपका दिया है 300 और बटे में T आपका कितना दिया है, 10 मिनट दिया है। मिनट को सेकंड में बदलेंगे, 10 गुने 60, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3/6 आपका हाफ आ गया, सिंपली 0.5, 0.5 एम्पियर आपका आंसर आ गया। 0.5 एम्पियर आपका आंसर आ गया। क्लियर है, किसी को यहां तक डाउट नहीं है? चलिए अगले क्वेश्चन पे। इसका देखिए, आयनिक यौगिक के गलनांक और कथनांक डैश होते हैं। आयनिक यौगिक के जो गलनांक और कथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी, उच्च होते हैं, हाई होते हैं। आयनिक यौगिक के कथनांक और गलनांक हाई होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश से डैश दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है अंतरिक्ष, तो आपको क्या दिखाई देगा, बहुत बार किया है, काला दिखाई देता है। अधिकतर क्वेश्चन हम लोग का देखिए, हम लोग बहुत बार कर चुके हैं ये सब क्वेश्चन। अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है काला दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। एक कार की बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.9 सेकंड में भूमि पर गिरती है, माना जी इतना है, इसकी चाल क्या होगा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग अभी किए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग अभी किए हैं। अब ये सब क्वेश्चन को आप लोग आराम से, इतना बार हम लोग कर लिए क्वेश्चन, एकदम आसानी से कर लेंगे। यू तो आपका 0 आ जाएगा, ए मतलब आपका वही आपका जी होता है। ठीक है, और आपका क्या है, जी होता है। तो जी का कितना मान दिया है, 10 दिया हुआ है। टी का कितना दिया है, 0.9 कट जाएगा, सिंपली 9 मीटर प्रति सेकेंड। 9 मीटर प्रति सेकेंड, 10 नंबर का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर आ गया। सभी का एकदम क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। यदि एक लवण पीएच मान 12 हो तो यह डैश का लवण है। तो यह क्या है, किसका लवण है, आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा 11 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए, दुर्लभ अम्ल और प्रबल क्षार आएगा। ठीक है, क्या आएगा, दुर्लभ अम्ल और प्रबल क्षार आ जाएगा। यदि एक लवण का पीएच मान 12 हो तो यह दुर्लभ अम्ल आएगा और आपका प्रबल क्षार आ जाएगा, से बना लवण होता है। और यदि एक लवण का पीएच मान 7 से कम हो, अगर आपका 7 से कम होता है तो यह क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है और दुर्लभ क्षार से लवण होता है। ठीक है, 7 से कम होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केचुए की भूमिका का अध्ययन किया गया था। किसके द्वारा जो है यह आपका किया गया था, चार्ल्स डार्विन द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केचुए की भूमिका का अध्ययन किया गया था। 23 नंबर का 12 नंबर का आपका इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। चार्ल्स डार्विन द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केचुआ का भूमिका का अध्ययन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। अग्रस्त मेरिस्टेम डैश के शीर्ष पर पाया जाता है। मेरिस्टेम डैश के शीर्ष पर पाया जाता है, तना और जड़े, जड़ पे या फिर किस पे, आपका सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर आएगा। तना पे और जड़े पे जो है पाया जाता है। अग्रस्त मेरिस्टेम जो है तना और जड़ पे पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है, कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है, प्लाज्मोडियम, हाइड्रा, प्लेनेरिया, यीस्ट। बताइए 14 नंबर का आंसर बहुविखंडन करता है। आपका 14 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए जो आएगा सही उत्तर आएगा, प्लाज्मोडियम आपका सही उत्तर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है, प्लाज्मोडियम आपका सही उत्तर है। बहुविखंडन प्लाज्मोडियम आपका सही उत्तर आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन। सोना पानी से 17 गुना, ये आपका मैथ्स दे दिया भैया। तांबे से 9 गुना भारी है, किस अनुपात में धातुओं का मिश्रण किया जाना चाहिए ताकि वह पानी से 12 गुना भारी हो जाए। अच्छा ये देखिए आपका, ये आपका मैथ्स दे दिया है, सिंपली देख लीजिए कितना गुना, 17 गुना है आपका, फिर 9 गुना है। ठीक है, और आपका यहाँ पे कितना है, मिश्रण आपका है 12। तो मैथ्स आता है 12 में से 9 गया 3, और आपका 12 में से 17 में से 12 गया 5, 3:2 आपका 5 आ गया। ठीक है, 3:5 आपका आ गया। 15 नंबर का आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3:5। ये आपका मैथ्स दे दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा अणु मस्तिष्क के बारे में सही नहीं है।
अनुमस्तिष्क के बारे में बताना है कि कौन सा सही नहीं है। अनुमस्तिष्क, तो आपका देखिए पढ़िए इसमें चारों ऑप्शन को बढ़िया तरीका से, और यहाँ पे आपका क्लियरली हो जाएगा। इसमें दो भाग होते हैं जिन्हें प्रतिमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, ये आपका पहला ही गलत है। ये पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, ये सही है। ये मस्तिष्क का भी छोटा भाग लगभग 12% होता है, ये भी सही है। यह मस्तिष्क के पिछले क्षेत्र में स्थित होता है, ये भी सही है। पहला आपका गलत है, गलत बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है? कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड के लिए देखिए क्या आपको आ जाएगा, प्रोपीन आपका सही उत्तर आएगा। प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। डबल बॉन्ड के लिए प्रोपीन। प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपका आ जाएगा 3 आपका कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन। ये देखिए इसी तरीका से आपका डायग्राम बनेगा। हाइड्रोजन लग गया चारों साइड, आपका हाइड्रोजन लग गया, और इधर में भी आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका क्या डबल बॉन्ड लग गया। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे आपका ये नहीं होगा, 4 ही कार्बन के लिए चाहिए ना। चलिए ठीक है, यही आपका प्रोपीन जो आएगा डबल बॉन्ड है, इसका प्रोपीन का डबल बॉन्ड आता है। अगले क्वेश्चन में इसको देखिए, 8 नंबर को देखते हैं हम लोग। 18 नंबर को, इस वर्ग के जानवर की त्वचा शुष्क और ग्रंथियां विहीन होती है। शुष्क और ग्रंथियां विहीन होती है। सरीसृप जो है, रेप्टाइल वर्ग के जंतुओं की त्वचा शुष्क और ग्रंथियां होती है। किसका? तो रेप्टाइल। आपका 18 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही उत्तर है, सरीसृप, रेप्टाइल आपका सही उत्तर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या दिया इसका। तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर डैश में दर्शाया जाता है। तरंग जो है लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर डैश में दर्शाया जाता है। लैम्डा, गामा, बीटा, अल्फा। 19 का आंसर, 19 का क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, लैम्डा आपका सही उत्तर आएगा। तरंग जो है लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर लैम्डा, सिंपली है, नेव इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है, सी बाई लैम्डा होता है, यही आपका क्या है तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, चलिए आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, लैम्डा जो है में दर्शाया जाता है। अगले क्वेश्चन, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान डैश होता है। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान क्या होता है आपका? आपका सही उत्तर आएगा शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी, अम्लीय मिश्रण का पीएच मान 0 होता है। इसका ये कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है? हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इस टाइप में क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिंपली आपको ए इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू 0 ले लेना है। ठीक है, ई इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0, जो बच जाएगा, और देख लेंगे क्या क्या बचा है। स्थिति वेग देखिए बैठा के, ई इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0 किस में आ रहा है? तो देखिए 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। पकड़ लीजिए, इसको अगर हम लोग 0 बैठा दिए तो आपका ए बचा। ठीक है, तो इसमें तो वेग आ गया, और यहाँ पे भी गुना नहीं करना है, बस यहाँ पे भी ए बैठा दीजिए। ए 0 बैठा दिए तो क्या बचा आपका? तो एस बचा, मतलब स्थिति बचा। स्थिति बच गया, तो स्थिति और वेग, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर आएगा। अगर समझ में नहीं होगा, हम लोग पहले भी इस टाइप का बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आपका इसका क्या आएगा? थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, दाब कहा जाता है। दाब कहा जाता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। यही है आपका, यही है आपका थ्रस्ट, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो देखिए आपका परमाणु नाभिक आपका ऊर्जा का है, ज्वार भट्टा भी है आपका। पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है आपका 23 नंबर का आपका क्या है? ये भी आपका ऊर्जा का स्रोत है। और संचित भूमि ये आपका ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, पीतल के घटक क्या है? तांबा और जस्ता, क्रोमियम और निकल, तांबा और टीन, लीड और टीन। किसका बताना है? पीतल का। बस सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर आएगा, तांबा और जस्ता। पीतल के घटक क्या है? 24 का आपका सही उत्तर तांबा और जस्ता है। क्लियर है, तांबा और जस्ता है, पीतल के घटक तांबा और जस्ता है। अगले क्वेश्चन पे आइए, इसका देखिए, एक शुष्क सेल 300 आपका क्या है कूलम आवेश प्रभावित कर सकता है। यदि सेल द्वारा प्रभावित धारा 60 मिली एम्पियर है तो बताइए सेल कितने देर में पूर्ण अनावेशित हो जाएगा? सिंपली देखिए फॉर्मूला क्या होता है,
Q इक्वल टू आई टी होता है, ठीक है। Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू आई टी होता है। और यहाँ से हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। T इक्वल टू हो जाएगा Q बाई आई। T इक्वल टू Q बाई Q आपका दिया है 300, I आपका दिया है 60 मिली एम्पियर। 60 मिली एम्पियर मतलब 10 के पावर माइनस 3, कट गया 6 बचे। सिंपली ऊपर चल जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 5000 सेकेंड। 5000 सेकेंड आपका आंसर आ गया। सॉल्यूशन सभी को क्लियर है। ये 10 के पावर माइनस 3 ऊपर चला जाएगा, सिंपली आपका 5000 सेकेंड आंसर आ गया। तो यहाँ पे जो है हम लोग का क्या कंप्लीट हुआ, यहाँ पे हम लोग का सेट नंबर 35 हम लोग का कंप्लीट हुआ। हम लोग अगले सेट में मिलते हैं, ठीक है, सेट नंबर 36 में। धन्यवाद सभी को।